खुशकिस्मत है अबू मूसा अशरी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अब्दुल्लाह इब्न कैस ज़म्बहू व अदखिलहु यौमल क़ियामति मुदखलन करीमा। अबू मूसा अशरी को इस बात का इल्म नहीं था कि ये दोनों बड़ी शख्सियात उनकी तिलावत सुन रही है। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी तिलावत समाअत फरमा रहे हैं तो मैं और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, उनमें से आज एक अज़ीम सहाबी सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ो, ये अज़ीम अल मर्तबा सहाबी बैक वक़्त कुरान हाफ़िज़, आलिम, फ़क़ीह और कारी थे। यमन के रहने वाले थे और इनका कबीला, उसका नाम अशअरी था। ये लोग यमन से मक्का मुकरमा आते जाते रहते थे। अबू मूसा अशअरी का असल नाम अब्दुल्लाह बिन कैस था और ये उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में से थे जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अपने वतन रवाना हो गए। यमन में उन्होंने हबशा के बादशाह नजाशी की शोहरत सुनी और जब ख़ास तौर पर उन्हें ये मालूम हुआ कि वो मुसलमान हो गया है, बड़ा आदल है, बड़ा अच्छा आदमी है और मुसलमान वहाँ पर बग़ैर किसी खौफ व हरास से अमन व अमान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने भी हबशा जाने का फ़ैसला कर लिया। चुनांचे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा चले जाते हैं और एक मुद्दत वहाँ पे क़याम करते हैं। अज़ीज़ो, हबशा में मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों के कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब थे। एक वक्त आया, मुसलमानों के ऊपर मुश्किलात दौर ख़त्म हो गया, मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाए, हालात साजगार हो गए, इस्लाम हर तरफ फैलना शुरू हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा में मुसलमानों को पैगाम भेजा कि वो वापस आ जाएं। चुनांचे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुहाजिरीन हबशा का एक काफ़िला मदीना पहुँचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों ग़ज़वा खैबर के लिए तशरीफ़ ले जा चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प में सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला से सब्र ना हो सका। कहने लगा कि जहाँ अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए हैं, मैं भी वहाँ जाऊँगा। जब वो खैबर रवाना हुए तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी उनके साथ रवाना हुए। जिस वक़्त ये काफ़िला खैबर पहुँचता है तो उस वक़्त तक खैबर फ़तह हो चुका था। इसमें कोई शुबा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के फ़तह होने की बड़ी खुशी थी, मगर उसके साथ ही हबशा से मुसलमान मुहाजिरीन के काफ़िले के आ जाना, ये भी कोई कम खुशी की खबर ना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात का इल्म नहीं कि हमें खैबर की फ़तह की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के आने की ज़्यादा खुशी है। खैबर की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दीगर गाज़ियों को उसमें से हिस्सा अता फ़रमाया, वहाँ सैयदना अबू मूसा अशअरी को भी माल गनीमत से हिस्सा अता होता है। और मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा अपने उलमा के लिए, सुलहा के लिए, आमतुन्नास के लिए, कि देखिए मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई मिसाली और महबूब रहनुमा थे। एक मिसाली और महबूब रहनुमा की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उनमें एक खूबी ये भी होती है कि वो अपने साथियों का बड़ा ख्याल रखता है। हर साथी ये समझता है कि मैं अपने लीडर, अपने कायद के ज़्यादा करीब हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी को माली गनीमत में से हिस्सा अता फरमाया। नाज़रीन इकराम, चूँकि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा वक्त हबशा में गुजारा था और वो आपके साथ ग़ज़वात में हिस्सा नहीं ले सके थे, ना उन्होंने
बदर में हिस्सा लिया, ना उहद में हिस्सा लिया, ना खंदक के अंदर हिस्सा लिया, ना सुलह हदैबिया में जा सके थे। इसलिए उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में हिस्सा क्यों नहीं लिया। जिस वक़्त वो मदीना शरीफ अब पहुँच गया तो उन्होंने इस बात का इरादा कर लिया, अज़म कर लिया कि अब जहाँ भी मौका मयस्सर आया वो भरपूर तरीके से जिहाद में शिरकत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, उनको अपने इस सहाबी अबू मूसा अशरी पर बेहद एतमाद था। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ और अबू मूसा अशरी को यमन में कादी और ज़कात का माल इकट्ठा करने के लिए मामूर फरमाया। अब ये देखिए कि जिस वक़्त ये दोनों अजीम शख्सियतें यमन जाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत नसीहत फरमाई। आपने फरमाया कि यस्सिरन वला तुअस्सिरन, बश्शिरन वला तुनफ़्फ़िरन। लिखो, यमन जा रहे हो, लोगों के लिए आसानी फराहम करना, उन्हें सख्तियों में मुब्तला न करना। देखो, तुम्हें बिशारत देने वाला बनकर जाना है, लोगों को खुशखबरियाँ देनी है, उनको इस्लाम से दूर नहीं करना है। और नाज़रीन किराम, इस्लाम की ये दोनों अजीम शख्सियतें जब यमन पहुँचते हैं, मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा अशरी, तो इन्होंने अपने हुस्ने इखलाक से वहाँ के लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इनका तरीक़ाकार ये था कि इनके सामने जो भी मसला आता, पहले वो उसका हल कुरान करीम में तलाश करते, और अगर कुरान पाक में उसका हल न पाते तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मशअल राह होती। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई अजीम शख्सियत है। वो कुरान पाक के कारी थे। अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा हुआ था। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतने पुरकशिश लहजे में कुरान पढ़ते कि सुनने वाले झूम झूम जाते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों उनकी तिलावत सुनने लगे। अबू मूसा अशरी को इस बात का इल्म नहीं था कि ये दोनों बड़ी शख्सियात उनकी तिलावत सुन रही हैं। जब उन्होंने तिलावत ख़त्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, अब्दुल्ला, हम तुम्हारी तिलावत सुन रहे थे। तो अजीज़ों, उस पर उन्हें यकीनन बेहद खुशी हुई होगी। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी तिलावत समात फरमा रहे हैं तो मैं और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में तिलावत करता। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को लंबा क़याम करने वाले, रात की तारीकी में लंबी लंबी दुआएं मांगने वाले थे। और सहाबा किराम की भी एक आदत थी कि वह रात को क़याम के दौरान कुरान पढ़ते और फिर लंबी दुआएं मांगते थे। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले ग़ज़वा ज़ात रिक़ा में शिरकत का मौका मिलता है। अजीज़, और रातों को तवील क़याम करने वाले, अल्लाह के खौफ से रोने वाले अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा बसरा के अंदर एक खुतबा दिया था जो बड़ा मशहूर हुआ। उस खुतबे में उन्होंने कहा था, लोगों, आंसू बहाओ, अगर रोना नहीं आता तो रोती शक्ल ही बना लो, इसलिए कि जहन्नमी बहुत ज़्यादा रोएंगे यहाँ तक कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। और लोगों से कहने लगे कि उस दिन की नदामत से बचने के लिए आज रोने का एहतमाम कर लो। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। ग़ज़वा हुनैन में इनके भाई अबू आमर थे जो शहीद हो जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर के लिए दुआ फरमाते हुए कहा था, ऐ अल्लाह, अपने बंदे अबू आमर को बख्श दे और क़यामत के रोज़ उसे बहुत सारी खलकत पर फजीलत अता फरमा। अबू मूसा अशरी उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। मौका गनीमत जानकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुबारक हाथ, अल्लाहु अकबर,
खुशकिस्मत है अबू मूसा अशरी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अब्दुल्लाह इब्न कैस ज़म्बहू व अदखिलहु यौमल क़ियामति मुदखलन करीमा। ए अल्लाह, अब्दुल्ला बिन कैस के गुनाहों को माफ़ कर दे और उसे जन्नत में इज़्ज़त व तकरीम से दाखिल फरमा। मैंने अर्ज़ किया कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक के कारी थे, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो तिलावत कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तिलावत सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, लक़द ऊतिया हाज़ा मिन मज़ामीर आले दाऊद, कि अबू मूसा अशरी को दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली बांसुरियों में से एक बांसुरी अता की गई है। मुराद ये है कि इतना प्यारा कुरान पढ़ता है, उसकी इतनी सुरीली आवाज़ है कि गोया दाऊद अलैहिस्सलाम जिस तरह ज़बूर पढ़ते थे और उनकी आवाज़ को इंसान, जिन, परिंद सब के सब पसंद करते थे, उसी तरह अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी आवाज़ को भी सब लोग पसंद करते हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क में एक दफ़ा जाते हैं तो उनका क़याम अपने दोस्तों के यहाँ था। रातों को लोग इकट्ठे हो जाते, वो रातों को कुरान पाक की तिलावत करते, लोग उसकी तिलावत को सुनते। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक़्त दमिश्क के गवर्नर थे, उनके इल्म में ये बात आई तो वो ख़ुद चल कर उनकी तिलावत सुनने के लिए जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत करने वाले, रातों को जागने वाले, अपने रब को राज़ी करने वाले, अपनी आँखों से आंसू बहाने वाले अबू मूसा अशरी दुनिया से बड़े ही बेरग़बत थे। बसरा में एक मुद्दत तक क़याम रहा। जिस वक़्त बसरा में दाखिल हुए तो उनके पास सिर्फ एक ऊँट था और जब उस शहर से निकले तो उनके पास सिर्फ 600 दिरहम थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम अपने बाद अबू मूसा अशरी को बसरा में छोड़ आए हो, ज़रा उनके बारे में बताओ, उनका क्या हाल है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने अबू मूसा अशरी को इस हाल में छोड़ा है कि वो लोगों को कुरान करीम की तालीम देते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमूर खिलाफत में नहायत कामयाब थे। उनका असूल था कि जिसे किसी मनसब पर मुकर्रर करते उसे 1 साल से ज़्यादा किसी जगह रहने ना देते थे, बल्कि तब्दील करके किसी और जगह भेज देते। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उन्होंने गवर्नर मुकर्रर किया था, लेकिन उनको एक ही जगह 4 साल तक बरकरार रखा जाता है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज्बा जहाद से सरशार थे। वो मर्द मुजाहिद भी थे। मैदान जंग में उनका शुमार फ़ौजी जर्नैलों में होता था। असल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहुत फतूहात हुई। आप ज़रा ऐसा करें कि सऊदी अरब के इलाके से ज़रा निकल कर आगे बढ़ते चले जाएँ। उर्दन, इराक़, शाम, ईरान, तुर्की, लबनान, मिस्र, हर तरफ मुसलमानों की कुव्वत थी। मुसलमान छाए जा रहे थे, उसमें कोई शुबा नहीं है। उस ज़माने में ईरान की भी कुव्वत थी, रूमी कुव्वत भी थी, जिनका अपने ज़माने में कोई सानी न था। लेकिन मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ जिहाद में इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद किया और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही वो उस जंगों के अंदर शरीक थे। मसलन हम देखते हैं कि ईरान के शहर इस्फ़हान और नहावंद की फ़तह में उनका नुमायाँ किरदार था। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत के साथ नफली रोज़े रखने वाले थे। सारी ज़िंदगी लोगों को कुरान की तालीम देते रहे। एक सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक मरतबा फरमाया था, अब्दुल्ला बिन कैस, मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लक न बताऊँ। अबू मूसा अशरी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल बताएँ, ज़रूर बताएँ। आपने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ों, आप भी कसरत के साथ जब कभी बैठें, जब आपको वक्त मुयस्सर हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
इसकी कसरत के साथ विर्द किया करे, इसको पढ़ा करे। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहद्दिस भी थे। अहादीस की किताबों में उनसे 355 अहादीस रवायत की गई हैं। इमाम बुखारी ने 4 और इमाम मुस्लिम ने 15 अहादीस बयान की हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल व करम और रहमत की बरखा अबू मूसा अशरी पर बरसाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और क़यामत वाले दिन हमें उनके दीदार से महरूम न करे और हमें उनकी हमसायगी नसीब फरमाए।